हेलो दोस्तों। आज 24 फेब ट्यूसडे का दिन। बात करते हैं कि इंडियन और यूएस और थ्रू आउट द वर्ल्ड स्टॉक मार्केट में इतनी मारपीट क्यों चल रही है। यूएस की बात करें तो कल रात को अच्छा खासा गिरा था। डाउ जोन्स 1.6%, नैस्डैक एटसेट्रा एटसेट्रा सब लोग 1% प्लस ही गिरे थे। 1 से 1.5% से 2% तक गिरे थे। और बात करें इंडिया की तो इंडियन मार्केट भी आज 1.5% से ज्यादा ही गिरा हुआ है। और अगर बात करें बहुत बड़ी कंपनी एक आईबीएम करके है, उसका कल 16% के अराउंड गिर गया था शेयर। और इंडियन आईटी की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 5% के अराउंड गिरा हुआ है। और मिड कैप आईटी की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 8% गिरा हुआ है। तो इस तरीके से पिछले 1-2 महीने से तो बहुत ज्यादा गिर गया है इंडियन आईटी एज वेल एज यूएस आईटी। अब क्या होता है कि एक सेक्टर अगर गिर जाता है ना, अगर आईटी गिर गया तो वो साथ में लेके जाता है बाकियों को, क्योंकि ट्रेड कटते हैं। लोगों का पैसा जो आईटी में है, जो ही उसका ट्रेड कट गया तो उसको यहां से कोई दूसरा शेयर बेच के आईटी खरीदना रहता है, या यहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं, या जब इसको बेचना शुरू हो जाते हैं तो दूसरों को भी बेचना शुरू करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर का सेंटिमेंट ऐसा ही। अब कहीं ना कहीं लोग इसको रिलेट करेंगे कि यूएस ईरान वार की वजह से है। मैं कहूंगा नहीं। लोग बोलेंगे कि ये ना वीक कंज्यूमर स्पेंडिंग की वजह से है, उसमें भी मैं शेयर हिलाऊंगा। पूरा का पूरा टेक सेक्टर, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर थ्रू आउट वर्ल्ड इस टाइम पे एट द वर्ज ऑफ एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, इस पे है। एआई का जो एवोल्यूशन है ना, वो इस टाइम पे अच्छा खासा चल रहा है। पहले सिर्फ चैट जीपीटी आया था लोगों को डराने के लिए, लोगों ने केस करे, ऐसे करा वैसे करा, कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद और भी लोग आए जो एआई के सेक्टर में शुरू हो गए थे काम करना। इतने में माइकल ब्यूरी ने बोला कि हम शॉर्ट कर रहे हैं, एआई का डिमांड इतना नहीं है। अल्टीमेटली एआई का बूम थोड़ा सा ठंडा पड़ गया अक्टूबर के बाद से, थोड़ा सा मतलब 40-50% तो गिर ही गए शेयर्स। लेकिन जब से एंथ्रोपिक का क्लॉड आया है, तब से ओरेकल एकदम 40-50% नीचे आ चुका है। शॉपिफाई एकदम 30-40% नीचे आ चुका है। और ऐसी ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनीज सबकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। उन्होंने जो ही बोला कि हम लोग कोड्स लिख सकते हैं एंड टू एंड और विद इन मिनट्स, तो इंडियन आईटी तब से गिरे जा रहा है, चाहे वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो या कोई और हो। अब ऐसे में ऐसा क्या कर दिया अब की बार एंथ्रोपिक ने कि स्टॉक मार्केट कल आईबीएम की 16% की शामत आई। आईबीएम कल अप्रोक्सीमेटली 16% गिरा। क्यों गिरा? क्योंकि एंथ्रोपिक ने बोला आईबीएम को कि हम आपका जो कोड है ना, कोबोल उसका नाम है, हम आपका कोड जो है पढ़ना तो छोड़ दो, तो हम पढ़ ही चुके हैं, हम उसको मॉडर्नाइज कर सकते हैं। अब आईबीएम का कोड और उसकी कंपनी के $40 बिलियन एट अ टाइम उसी टाइम पे साफ हो गए। $40 बिलियन, बहुत बड़ी कंपनी आईबीएम। अब कोबोल में ऐसी क्या दिक्कत थी कि ये बोलने से, एंथ्रोपिक के ऐसे बोलने से आईबीएम की इतनी बड़ी शामत आ गई और उसने पूरा यूएस स्टॉक मार्केट ही हिला दिया फिर से। प्रॉब्लम यहां पे हुआ, कोबोल यूज होता है आईबीएम के सारे सिस्टम्स में, और आईबीएम ही, अब आईबीएम के मेन क्लाइंट कौन है? बैंक्स। तो आप जितनी भी ट्रांजैक्शंस करते हैं बैंक्स में, या आप क्रेडिट कार्ड्स यूज करते हैं, तो वो सारी की सारी जो है कोबोल में लिखी गई है। बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। आज तक आईबीएम ने भी उसको अपग्रेड करने का कभी नहीं सोचा। ये लोग हमेशा बोलते रहे कि जो भी क्रिप्टो करेंसीज आ रही हैं, ब्लॉकचेन आ रहा है, बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है या ऐसे है वैसे है, लेकिन कभी भी उसको खुद को मॉडर्नाइज करने की कोशिश नहीं करी। तो वहीं पे अब एंथ्रोपिक ने जो ही बोल दिया हम आपका कोबोल तो पढ़ भी सकते, उसको मॉडर्नाइज भी कर सकते हैं, मतलब तुम्हारी जरूरत अब कहां है। तो उतने में आईबीएम का तो स्टॉक गिरा ही गिरा, यूएस स्टॉक भी गिरा, और आज इंडियन स्टॉक्स भी गिर रहे हैं।
बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। मतलब आईटी पता है कौन सी सिचुएशन में आ चुका है, जब एक टाइम पे मोबाइल फोन आए थे और एसटीडी आईएसडी जो बूथ होते थे उन पे एकदम से ये आया कि अब तुम लोग अपग्रेड करोगे या तुम लोग साफ हो जाओगे। और अल्टीमेटली क्योंकि उन्होंने अपग्रेड नहीं करा तो वो लोग साफ हो गए। जब एक टाइम पे फोटोग्राफी आई कैमरा में या डिजिटल में और कोडैक को बोला गया कि तुम्हें अपग्रेड होना है या नहीं, उसने नहीं बोला और साफ हो गया। आईटी इस टाइम पे अगर अपग्रेड होना चाहे तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ऐसी ही कुछ कंपनीज एआई कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके साथ रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे इंडियन इन्फोसिस की। अभी उसके जितने भी क्लाइंट्स हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, उनके साथ उसको सर्विसेज कंटिन्यू करने के लिए किसी एआई कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा और वो सर्विसेज में मॉडिफिकेशंस लानी पड़ेंगी, क्योंकि एट अ टाइम इस टाइम पे वो एआई नया तो बना नहीं सकते। तो इस तरीके से वो भी एग्जिस्ट करेंगे, वो बैंक भी सरवाइव करेगी और एआई भी एम्बेड हो ही जाएगा। अब कोशिश करें, इंडियन आईटी जेंट्स ने जो भी एआई समिट चल रहा था उन्होंने कोलैबोरेशन किया, टीसीएस ने भी करा, इन्फोसिस ने भी करा, विप्रो ने भी करा, कोशिश तो सब लोग कर रहे हैं। लेकिन जितना फास्ट एआई डेवलप हो रहा है उतना फास्ट आईटी कंपनीज ग्रो नहीं कर रही। अब आप सोचेंगे कि एंथ्रोपिक इज द फाइनल थिंग। एंथ्रोपिक ने अपने जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको एक ऑफर दिया। उन्होंने $30 बिलियन रेज करे थे कुछ दिन पहले और अपने एम्प्लॉइज को ऑफर दिया, जिस किसी एम्प्लॉई को अपने शेयर ईसॉप्स बेचने हैं हम रेडी हैं, मतलब हम बाईबैक के लिए रेडी हैं, या आप मार्केट में भी बेच सकते हो। मतलब उनको डर नहीं है, ग्रो कर रही है। $380 बिलियन वैल्यूएशन की कंपनी हो चुकी है, जिसमें सिर्फ 1001 एम्प्लॉई है। इतनी बड़ी कंपनी और इतना कम लोग, क्योंकि उनका जो एआई को कोड लगता है वो एआई खुद से खुद के लिए जनरेट करता है। और हमारे यहां पे जो छोटी सी भी कंपनी है उसमें लाखों एम्प्लॉइज हैं, जो इसके 1/10 साइज की भी होगी, क्योंकि हम लोग यहां पे लेबर इंटेंसिव मार्केट में हैं, बिकॉज हम कौन लो एंड जॉब्स में लगे हुए हैं। हाँ, एआई अगर इंडिया आता है तो वो एज एन एआई नहीं आएगा, एज डेटा सेंटर्स आएगा। तो डेटा सेंटर्स की कहानी किसी और दिन करेंगे, उससे इंडिया को क्या फायदा क्या नुकसान होगा, कैसे होगा, हम लोग कौन सा नया हब बनेंगे, किस टाइप की एनवायरनमेंट में जाएंगे, वो सेकेंडरी क्वेश्चन है, कभी और डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट में चल क्या रहा है। और एंथ्रोपिक खुद भी वो पता है डरा हुआ है, बोलता है कि चाइनीज कंपनी 24,000 अकाउंट्स ने उनका डेटा चुराया है। मतलब वो पूरा का पूरा दोष किसको दे रहे हैं, चाइना की, जैसे डीप सीक हो गया, या उनका कुछ लाइट मून करके है, या उनका मिनी मैक्स करके है कुछ कंपनीज, वो उसका डेटा चुरा रही है। एंथ्रोपिक कहां से डेटा उठाया, जो मार्केट में एग्जिस्टिंग कोडर्स थे उनका डेटा उड़ाया। और एंथ्रोपिक का कौन डेटा उड़ा रहा है, चाइनीज कंपनीज। और चाइनीज कंपनीज डेटा उड़ा के उसको मॉडिफाई कर रहे हैं उससे ज्यादा फास्ट। तो इस तरीके से पूरा वर्ल्ड एआई की तरफ जा रहा है। और हम लोग किस तरफ जा रहे हैं एज इंडिया, वो तो आपको भी पता है। हम लोग गलगोटिया के बुरू से बैठे हुए हैं कि गलगोटिया हमारे लिए, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ना हमारे लिए कुछ नया आविष्कार करेगी, 2.5 लाख का रोबोट लाके हमें बोलेगी 350 करोड़ की हमने बनाए, इनोवेशन किया है। और एएनआई तो डीडी न्यूज तो है ही उसको कवर करने के लिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना हमारे लिए कि हम लोग भी सेफ है, हम भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो एज इन्वेस्टर्स आपका और मेरा क्या हुआ, अगर आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपए के टीसीएस के शेयर लिए होते 5 साल पहले, आज आप 10% लॉस में होते। ये है कैलकुलेशन। मतलब इतना वैल्यू गिर चुका है आईटी कंपनीज का। तो कहीं ना कहीं आप और मैं इस टाइम पे फैसला लेना पड़ेगा, शैल वी कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन द आईटी कंपनीज, इंडियन आईटी कंपनीज, or we shall think about some new dimensions, be it the IT companies। अब अभी एक IT कंपनी का यहाँ पे आईपीओ हुआ था,
कोई इंटरेस्टेड नहीं है उस स्टॉक को खरीदने में। मैंने उसके लिए बोला भी था कि एक आईटी कंपनी, एआई कंपनी यहाँ पे लॉन्च हो रही है, मतलब आईपीओ हो रही है। लोग इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उनको अभी भी ये बहुत डिस्टेंट ड्रीम लग रहा है। लेकिन यूएस में उनको पता है कि तबाही मच चुकी है। अप्रोक्सीमेटली मोर देन 10% कंपनीज अडॉप्ट कर चुके हैं एआई। इंडिया में भी रिकॉग्निशन ही नहीं हो रहा कि एआई भी करके कोई चीज है जो कि डिसरप्शन ला सकती है हमारी प्रोग्रेस को या बना सकती है प्रोग्रेस। अब गवर्नमेंट की स्कीम से कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट बोल रही है, मोदी जी बोल चुके हैं कुछ दिन पहले कि हम लोग एआई ही फ्यूचर है हम लोग, लेकिन कर क्या रहे हैं? व्हाट आर दे डूइंग एट द ग्राउंड लेवल? हाउ आर द स्टूडेंट्स बीइंग prepared for that? How are the teachers who are teaching them, how are they being prepared? How are the technical companies like ITs and others being pushed into the AI sector? How are the banks being trained for that very thing? No, कोई ग्राउंड लेवल वर्क नहीं है, बस भाषणबाजी है। उसके लिए हम लोग कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इतना फास्ट नहीं है। मैं नहीं बोलता हूं कि हमें बहुत फास्ट होना चाहिए हमेशा, लेकिन अगर हम कुछ नया डिजाइन भी नहीं कर रहे लेकिन उसको एक्सेप्ट करने में हमें गट्स होने चाहिए कि हम लोग उसको एक्सेप्ट करें और अडॉप्ट करें। और अगर एआई जैसी चीज है, अभी हम लोग सिर्फ एआई की बात कर रहे हैं, एंथ्रोपिक लोगों को डरा रहा है। अभी रोबोटिक्स और क्वांटम के बारे में इंडिया सोचना बाकी है कि ये दोनों जिस दिन डेवलप होंगे। अभी तो कोबोल पढ़ा है किसने? एंथ्रोपिक ने कोबोल को पढ़ा है उसने, लेकिन अभी क्वांटम को उसको क्रैक करना बाकी है। जिस दिन वो बैंक्स को क्रैक करेंगे, जिस दिन रोबोटिक्स यहाँ के सभी एम्प्लॉयज को रिप्लेस करेंगे, उसके बारे में भी हमारी कंट्री सोचने से रही। और आप बोलेंगे किस टाइप के एम्प्लॉयज को रिप्लेस करें? हर टाइप, सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स को छोड़ के जो ओरिजिनल थिंकर्स होंगे, प्रॉब्लम सॉल्वर्स होंगे, उनको कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो डेली एक ही काम करते हैं, यार एक ही मेरे को प्रोसीजर करना, मैं डॉक्टर हूं, मैं सर्जरी करता हूं, मैं एक ही तरीके की सर्जरी वो तो रोबोट कर लेगा। मैं दिन भर ड्यूटी देता हूं किसी ऑफिस के बाहर, तो वो भी रोबोट आराम से कर लेगा और बहुत सस्ते में कर लेगा। मैं अंदर कोई काम करता हूं, वो भी आराम से रोबोट्स कर लेंगे और बहुत सस्ते होंगे रोबोट्स। और रोबोट्स कौन बनाते हैं? हमारी नजर पूरी की पूरी यूएस पे है। चाइना उसके 10 टाइम ज्यादा रोबोट्स बना रही है। अमेजॉन भी बहुत सारे रोबोट्स बना रही है। लेकिन अल्टीमेटली इंडिया में हम लोग क्या बना रहे हैं? हम लोग एक चाइनीज डॉग लेके आते हैं, उसका नाम ओरियन रख देते हैं और बोलते हैं ये हमारा है, और पूरी कंट्री उछलती है कि हमने भी रोबोट बनाया। उसको रोबोट नहीं कहते। तो कहीं ना कहीं हम लोग खुद रोबोट बने हुए जो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो चल रहा है गवर्नमेंट सोच के चल रही होगी, सब कुछ चंगा सी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एज एन इन्वेस्टर फिर से आएंगे इसी बात पे कि क्या मैं इस टाइम पे आईटी कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा? मुझे नहीं लगता। लोग बोल रहे हैं कि दिस इज द बाइंग द डिप अपॉर्चुनिटी, लेट अस गेट इनटू इट एंड मेक रुपीज, मेक मनी आउट ऑफ इट। लेकिन मुझे इसमें वो चीज नहीं नजर आ रही कि आई कैन बाई द डिप राइट नाउ, बिकॉज आई डोंट नो विच कंपनीज विल सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। आपको पता नहीं होगा कि जब .com बबल आया था, अमेजॉन का शेयर 111 रुपये से, $111 से कुछ $6 और $8 तक पहुंचा है, जो मैंने स्टडी करी है। मतलब अंडर $10 में आया है, 111 से या 110 से। मतलब कि इतना ज्यादा गिरावट, मोर देन 90% की गिरावट थी। अब समझ लो, मुझे नहीं पता कि आईटी कंपनीज कितना नीचे गिर के फिर जाके अमेजॉन बनेगी और कौन सी वाली बनेगी, कौन सी इतने में क्रैश होंगी, मुझे नहीं पता। तो मैं ऐसी रिस्क में, ऐसी चीजों में पैसा नहीं डाल सकता। मैं किस में पैसा डाल सकता हूं? जो कि भी जस्ट इवॉल्व हो रहे हैं, एआई, क्वांटम, रोबोटिक्स, जो उनको चिप्स देते हैं जैसे एनवीडिया, एएमडी एंड अदर कंपनीज, मैं उनमें ओके हूं। मैं ऐसी जगह पैसा नहीं डाल सकता जहां पे मेरे को देखना होगा कि कौन स्ट्रगल या सरवाइव कर जाता है। मैं ऐसी जगह पैसा डालूंगा जो उनको इस टाइम पे डरा रहा है। जिस दिन वो भी रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, ऊपर आने की इसमें लगेंगे, उस दिन मैं उनमें भी इन्वेस्ट करूंगा, यहां से बेच के थोड़ा सा उनमें भी इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन जो सर्वाइव करेगा उसी में इन्वेस्ट करूंगा। मैं उतना बड़ा रिस्क इस टाइम पे नहीं ले सकता कि जो मैं सब में इन्वेस्ट करूंगा या मैं अपनी फेवरेट कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा सो डैट वो कल को बड़ी कंपनीज बन जाए। तो
करते हैं मुलाकात नए टॉपिक के साथ नए सेशन में। सब्सक्राइब करिएगा मेरी चैनल फिन ज्ञान विद एहसान। थैंक यू।